आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन का दूसरा ड्रग जिसका नाम है मैर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैर्फोलॉजिकल की बात करते हैं ना कि मैर्फोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि हाँ आपकी संरचना क्या है, आप देखने में लगते हो कैसे, है ना। कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई 5 फुट है, कोई 4 इंच का है। इसी तरीके से संरचना के आधार पर भी किसी भी जड़ी बूटियों को या क्रूड ड्रग को भी रखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा, कहता है सभी सारे क्रूड ड्रग्स को उसके प्लांट के अनुसार, जैसे कि रूट में, स्टेम में, लीव में, रूट का मतलब जड़, तना, लीव पत्ती, फ्लावर फूल, बार्क छाल, सीड बीज, राइजोम शाखाएं। कहने का मतलब ये है, ये जो मैर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें सभी प्रकार के जो क्रूड ड्रग्स हैं उनका जो प्लांट का पार्ट है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बार्क, सीड, राइजोम में सारे क्या की गई है, अरेंज किया गया है आप क्रूड ड्रग्स। कहने का मतलब ये है जितने भी इसमें क्रूड ड्रग्स हैं वो प्लांट के अकॉर्डिंग, जैसे राइजोम, रूट, लीफ, फ्लावर, बार्क जो होंगे उसी में इनके क्रूड ड्रग्स को रखा गया है। कहने का मतलब ये है अगर प्लांट में कोई रूट का हिस्सा है, जड़ का हिस्सा है, तो जड़ में क्या क्या आता है, कौन कौन सी जड़ी बूटी आप प्राप्त करते हैं। कोई लीफ से लेते हैं तो कोई पत्ती से लेते हैं तो वहाँ से क्या क्या आता है। कोई फूल से होता है तो फूल में कौन कौन सी ड्रग रखी गई है, फूल में कौन कौन से हिस्से का ड्रग्स आता है। इसी तरीके से वही मैं कह रहा हूँ कि जो प्लांट की संरचना होगी उसी के आधार पर सारे क्रूड ड्रग को रखा गया है। क्लियर। तो मैर्फोलॉजिकली को बेस्ड ऑन ड्रग पर 2 भागों में इनको बांटा गया है। मतलब मैर्फोलॉजिकली को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नाम है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, दूसरा नाम है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रूड ड्रग जिसे हम सीधे मतलब डायरेक्टली जा करके प्लांट से प्राप्त कर लेते हैं और उसके अंदर सम्मिलित रहता है सेलुलर टिश्यू, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं ऐसा कोई जड़ी बूटी, ऐसा कोई क्रूड ड्रग जो हम सीधे किसी पौधे से प्राप्त कर लेते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। उसके बाद कहता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब होता है ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा क्रूड ड्रग्स जिसे हम सीधे या डायरेक्टली हम पौधे से प्राप्त ना करके हम इंसीजर के द्वारा माध्यम से प्राप्त करें, प्यूरिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त करें, एक्सट्रैक्शन करें, आइसोलेशन करें, इन सब के माध्यम से प्राप्त करते हैं और जिसके अंदर सेलुलर टिश्यू उपस्थिति ना हो उसे कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक बार अगेन देखिए, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मतलब होता है जो डायरेक्टली हम कोई भी जड़ी बूटी को पौधे से प्राप्त कर लेते हैं, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और इसके अंदर सेलुलर टिश्यू होती है, मतलब सेलुलर का मतलब कोशिका जो होता है, जो ऊतक होते हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो सीधे पौधे से हमारा कोई भी क्रूड ड्रग या ड्रग प्राप्त नहीं होता है और उसमें क्या होता है, सेलुलर टिश्यू उपस्थित नहीं होती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जो पौधे से प्राप्त किया जाता है और कहता है उपस्थित रहती है सेलुलर टिश्यू, उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो एग्जांपल देखते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है जो डायरेक्टली पौधे से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं राइजोम। तो राइजोम से आपको अदरक मिल सकता है और लिकोराइस मुलेठी मिल सकता है, ये डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। आगे रूट, जड़ की बात करते हैं, जड़ से आपको इपिकेक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। बाद छाल से बात करें तो छाल से सिन्नामन प्राप्त हो सकता है और सिंकोना, दालचीनी और सिंकोना आपको प्राप्त हो सकता है। लीफ, पत्ती से बात करें डिजिटाइज प्राप्त होता है, बेलाडोना प्राप्त हो सकता है, सेन्ना प्राप्त हो सकता है, डायरेक्टली प्राप्त हो सकता है, कोई आपको इंसीजर या आइसोलेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की कोई जरूरत नहीं है। आगे की बात करते हैं फ्लावर। जो फूल से डायरेक्टली कोई भी दवा को ऑब्टेन करेंगे, क्रूड ड्रग को ऑब्टेन करेंगे, जिसका नाम है क्लोव, लम, सैफरन, केसर, रोज, गुलाब। आगे देखते हैं फ्रूट जो फल से ऑब्टेन कर सकते हैं, बादाम, आलमंड्स, पपाया और सौंफ, फेनल। ठीक है। आगे हम देखते हैं मेरिट और डीमेरिट इसका क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा ड्रग की बात करते हैं
अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो हमने कहा था कि बिल्कुल भी डायरेक्टली प्लांट से जो प्राप्त नहीं करेंगे। उसके बाद कहता था, मैंने कहा था प्रीवियस में जब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, सेलुलर कंटेंट नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट पौधे से प्राप्त ना हो और जिसमें कोई भी सेलुलर टिश्यू ना हो, उसे बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। एग्जांपल देखते हैं, जो ड्राई लैटेक्स से हमारा जो दवा मिलता है, क्रूड ड्रग होता है, वो अफीम मिलता है। जो ड्राई जूस से हमारा जो दवा मिलता है, एलार मिलता है। यहाँ कोई भी आप सीधे प्राप्त नहीं कर रहे हो, या लैटेक्स मिल रहा है, लैटेक्स से तब ओपीएम मिला, जूस से तब एलार मिला। उसके बाद देखेंगे एक्सट्रैक्ट, जब एक्सट्रैक्ट में निकालेंगे, जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, अगार, गम जो होता है जैसे कासिया, बबूल, ठीक है, कासिया, बबूल, रेजिन, बेंजोइन में पाया होता है, गम रेजिन, हर्रड़ जिसे बोलते हैं मिर्र में, और असाफोटिडा हींग में। फैट कहाँ मिलता है, लार्ड में चर्बी। बैक्स कहाँ मिलता है, बीज बैक्स, मोम एंड वूल फैट में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका अवगुण गुण क्या होता है, मेरिट एंड डीमेरिट। हम इसका देखते हैं गुण क्या होता है और अवगुण क्या होता है, मेरिट और डीमेरिट क्या होता है। तो उधर देखते हैं, कहता है आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेट। मेरिट कहता है ये पहचान करता है और पता लगा लेता है किसी भी मिलावटी को, एडल्ट्रेट को पता लगा लेता है। उसके बाद हम डीमेरिट की बात करते हैं। कहता है, डीमेरिट कहता है जो रासायनिक जो घटक होते हैं, इनका किसी से भी संबंध नहीं रहता है, किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, कोई भी थेराप्यूटिक एक्शन के साथ, कोई भी चिकित्सीय क्रिया के साथ। कहने का मतलब है द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैव नो कोरिलेशन विद द थेराप्यूटिक एक्शन। कहता है जो रासायनिक घटक होते हैं उनके कोई भी संबंध नहीं होता है किसके साथ, कोई भी चिकित्सीय एक्शन के साथ। उम्मीद करते हैं आज का आपको मरफोलॉजी की वीडियो पसंद